हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी उतुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम मैकियावेली पर बात करे थे। इनकी जो हमने अभी इससे पहले पार्ट 1 किया था, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी। ठीक है, हमने क्या चीज़ें समझी, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखी थोड़ी सी। ओके, और हमने साथ में क्या देखा था कि उन्हें अपने टाइम का चाइल्ड क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो मेन चीज़ें आपको कभी समझ नहीं आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं इनके मेन पॉलिटिकल आइडिया पर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, इनके जो मेन पॉलिटिकल थॉट है, जो इनके विचार है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने किस बारे में बात की है? ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, इनकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी जो इनकी थियोरी है, जितना भी ये बातें करते हैं, ये सब इनकी ह्यूमन नेचर से ही शुरू होके ख़त्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इटली की जिस तरीके की वहाँ पे कंडीशन उस वक्त थी, बहुत बुरी थी। तो मैकियावेली के दिमाग में क्या एक धारणा बनती गई कि ह्यूमन जो है बुरा होता है, सेल्फिश होता है। ठीक है, प्रिंस इन्होंने एक बुक लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, उनके 17th चैप्टर में उन्होंने क्या बात लिखी कि ह्यूमंस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा झूठे होते हैं, कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, लोभी होते हैं, यानी कि लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं। ये तभी तक आपके बने रहेंगे जब तक आपके पास सफलता होगी, इसके बाद ये आपसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास सफलता है तो ये क्या करेंगे, अपना खून बहाने को भी रेडी हो जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी भी आपको दे देंगे और अपने बच्चों का बलिदान भी आपको दे देंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाएगा, आपके हाथ से सफलता छीनती चल जाएगी, आप गरीब हो जाओगे, तो ये आपसे तुरंत के तुरंत दूर हो जाएंगे। तो ये सब बातें किस वजह से बोले थे? इटली में जिस तरीके की उस पर कंडीशन चल रही थी, जो हालत वहाँ पे चल रही थी, इसलिए उनके जो विचार है इस तरीके से ह्यूमंस को लेके बनने लगे। ओके, इनकी जो एक और बुक थी जो कि थी डिस्कोर्सेस, उसमें वो मानव स्वभाव के बारे में जब बात करें, ह्यूमन नेचर के बारे में जब वो बोल रहे हैं, तो उसमें वो क्या लिखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा जलते हैं एक दूसरे से। ओके, उन्हें जो चाहिए होता है वो लेकर रहते हैं, चाहे तरीका कैसा भी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, इटली में जो चीज़ें चल रही थी, उनके जो दिमाग में जो धारणा बनती जा रही थी ह्यूमंस को लेकर, वो इसी तरीके से होती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो वो क्या कहते हैं, ह्यूमंस में 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है लव, दूसरा जो होता है डर, यानी कि फियर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन में रहती है। और इसी के साथ साथ एक तीसरा वो बताते हैं एलिमेंट, वो कहते हैं कि पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, फिर चाहे तरीका कैसा भी हो, ये हर काम कर लेंगे पैसों के लिए। तो यहाँ पे वो इन्हें इसके आगे वो क्या लिखते हैं कि कोई भी ह्यूमन है, अगर मान लीजिए किसी के फादर को किसी ने मार दिया, तो वो उसे भी माफ़ कर देंगे प्रॉपर्टी के लिए। इस हद तक ह्यूमन जो है गिर सकता है। तो ये सारे विचार हैं मैकियावेली के, जो कि किस तरीके से उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी। जो इटली की जो कंडीशन थी, वहाँ पे जो जिस तरीके से लोगों का व्यवहार देख रहे थे आपस में, इसी वजह से उनकी जो सोच है इस तरीके से बन रही थी। ओके, ऑलराइट, अब क्या कहते हैं मैकियावेली कि जो डर और प्यार, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ह्यूमन किसी दूसरे को कंट्रोल कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल में कर सकता है। किस तरीके से? वो प्यार से कुछ भी काम निकलवा सकता है, और डर से भी, क्योंकि आप धमका के, डरा के, किसी को ब्लैकमेल करके भी काम निकलवा सकते हो, और प्यार से भी किसी से काम निकलवा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, ये बात आपको ध्यान से सुननी है कि जो रूलर होता है, जो यानी कि सत्ता में बने रहते हैं, उनके लिए वो क्या कहते हैं कि उन्हें प्यार से किसी के साथ रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ डर का ही सहारा लेना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो सभी को कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे मैकियावेली के क्या व्यूज़ हैं स्टेट को लेकर। देखो, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि एरिस्टोटल क्या कहते थे कि स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ, ठीक है, या कैसे हुआ, स्टेट का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, स्टेट जो है वो पहले से ही है। ठीक है, बाद में सारी चीज़ें आई। लेकिन जब हम मैकियावेली की बात करते हैं, ये सभी की थियोरी को नकारने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर भी वो ह्यूमंस को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी वो लोगों को लेकर आ रहे हैं बीच में कि ये बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, एक असुर होता है इनके अंदर, ये बिल्कुल शैतान के जैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं। इनका जो नेचर है स्वाभाविक तौर से ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, ये अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए यहाँ पे मैकियावेली क्या कहते हैं कि अब ह्यूमंस को क्या फील हुआ, उन्हें जरा सी भी, थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस उन्हें लगती है, असुविधा लगती है, तो उन्होंने स्टेट का ऑरिजिन करवाया। ठीक है, तो आप इस बात को नोटिस कीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से मैकियावेली हर एक कॉन्सेप्ट में ह्यूमन को बुरा बोलने का काम करें। एक वन साइड थियरी वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमंस बुरे होते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइड उनका दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ह्यूमंस में होती है, एक सेल्फिश भी होते, सेल्फ सेंटर्ड वो काफ़ी होते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन कई लोग ठीक से रहना भी जानते हैं। लेकिन मैकियावेली ने सिर्फ वन साइड थियरी जो है देना चाहा।
नेक्स्ट मैकियावेली क्या बात करते हैं कि स्टेट का विस्तार होना चाहिए और बढ़ना चाहिए उसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुष्य जो होते हैं यानी ह्यूमंस जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। यहाँ पर भी वो सेम बात बोलते हैं, पारे की तरह रहता है इनका दिमाग, हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, दूसरों को हार्म पहुंचाना ये सब करते हैं। तो इसीलिए स्टेट को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और अपनी प्रजा को कंट्रोल में करना चाहिए। यहाँ पे वो एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? रोमन का, रोमन एम्पायर का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पॉइंट को लेकर। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आज की मेरी वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है आपको ये पॉइंट समझाना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम दोगे तो ये इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो मैकियावेली के जो सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी जो पूरे पॉलिटिकल आइडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि इन्होंने प्रिंस को क्या क्या ड्यूटीज़ बताई, क्या क्या इन्होंने एडवाइजेस दी हैं। ठीक है, उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखी द प्रिंस, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं अब हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है रूलर को, कि एक रूलर को स्टेट किस तरह चलाना चाहिए। उस पर सबसे पहले तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात पर विश्वास करना चाहिए? माइट इज राइट, यानी कि शक्ति ही सत्य। एक कोई भी रूलर हो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही इस तरीके की होनी चाहिए कि वो सिर्फ शक्ति पर ध्यान दे, वो ज़्यादा पावर लेने की कोशिश करे, किसी को भी वो हरा सके, कंट्रोल में रख सके सबको। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं साम दाम दंड भेद को अपनाना, यानी कि रूलर को हर तरीके की नीति को अपना लेना चाहिए। ठीक है, और हर तरीके के काम करने चाहिए उसे। फिर चाहे अगर उसे कोई काम करना है या कोई भी डिसीजन लेना है या किसी को हराना है तो उसे हर तरीके की नीतियों को अपना लेना चाहिए। साम दाम दंड भेद सभी तरीके की चीज़ें उन्हें अपना लेना चाहिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए एक रूलर में। शेर और लोमड़ी समझ रहे हो, यहाँ पे आप पॉइंट को ध्यान से समझिए। राजा जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसमें 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। शेर वाली भी होनी चाहिए यानी बहादुर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और लोमड़ी यानी चालाक भी होनी चाहिए। यानी कि जहाँ पे उसे ये लगे कि मान लीजिए उसने किसी के स्टेट, किसी के एरिया को जीतना है, तो यहाँ पे उसे क्या करना है, थोड़ी सी चालाकी दिखा के या दूसरों की एडवाइस लेके कई तरीक़ों से या चालाकी से कह लो उस चीज़ को ले लेना है। जैसे वो मान लीजिए उस स्टेट को ले चुका है, किसी कोई राजा है कहीं पे कब्जा कर चुका है, बहुत ही चालाकी से उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब वो बहुत ही बहादुरी से शेर की तरह वहाँ पे राज कर सकता है। नेक्स्ट मैकियावेली क्या बोलते हैं, क्रूरता को दिखाना। मतलब कि जब प्रिंस किसी भी स्टेट पर अपना अधिकार ले लेता है तो उसे हर तरीके के अत्याचार अब कर लेने चाहिए। सब तरीके के अत्याचार, क्रूरता सब दिखाना प्रिंस का जो है अब कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं एक नेशनल मिलिट्री भी होनी चाहिए। एक प्रिंस के पास, एक रूलर के पास एक नेशनल मिलिट्री होनी चाहिए जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो राजा होते हैं यानी जो प्रिंस है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो लॉ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए। ठीक है, कोई भी इशू क्यों ना हो जाए, कोई भी मान लो कल्प्रिट है उसे बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड जो है दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हैं, जो कि एक राजा का जो आचरण है वो किस तरीके का होना चाहिए, एक राजा को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। उसमें 2 तरीके की यहाँ पे क्वालिटीज़ की बात करें, उन्हें प्यार से भी रहना आना चाहिए और डरा कर भी रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि ठीक है उन्हें अपनी प्रजा के साथ प्यार से भी रहना चाहिए कभी कभी, लेकिन डरा कर भी रखना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि कभी ऐसा हो कि उन्हें दोनों में से एक चीज़ को चुनना पड़े तो एक राजा को हमेशा डर में रखना चुनना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस किस तरीके से होते हैं, सेल्फिश होते हैं। जब तक उनका मतलब है आपसे वो तभी तक आपसे प्यार करेंगे, उसके बाद उनका प्यार भी छूमंतर हो जाता है। तो एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा को डराना या डरा कर रखना आना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो प्रिंस को इन्होंने एडवाइस दी थी, जो उन्होंने ड्यूटीज़ बताई थी तो इस तरीके से थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म पर, किस तरीके से इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो क्रिटिक्स का सबसे पहले क्या कहना है कि जो ह्यूमन नेचर इन्होंने बताया है तो ये पूरी तरीके से वन साइड वो चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश करें कि एक जो ह्यूमन है, एक इंडिविजुअल जो हो सकता है वो सिर्फ सेल्फिश होगा, बदतमीज़ होगा, बुरा होगा, चालाक होगा और ग्रीडी होगा। हर तरीके की बुरी चीज़ें उन्होंने बता दी, लेकिन किसी भी तरीके की अच्छी बात वो नहीं बता पा रहे हैं।
ठीक है। और मान लीजिए मैकियावेली दूसरों को देख के इस तरीके से हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैकियावेली तो कभी ना कभी अच्छे रहे होंगे, लेकिन वो अच्छी क्वालिटीज़ है वो कहीं भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो किसी भी उम्र में। तो वन साइड थियरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो क्रिटिक्स का भी यही मानना है कि ये वन साइड बातें बोल रहे हैं, एक तरफा ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा तरफा भी इसका देखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ये मोरालिटी को नहीं लेकर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंस में इन्होंने हमेशा देखो किस तरीके से बात, बहुत ही हार्श लैंग्वेज ये यूज़ कर रहे हैं, हमेशा क्रूरता करना, डरा कर रखना। तो यहाँ पे कहीं भी मोरालिटी का इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्यार वाली बातें तो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं दिख रही हैं। तो क्रिटिक्स का कहना है कि मोरालिटी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, जो कि इन्होंने शामिल नहीं की। नेक्स्ट यहाँ पे अवसरवादी राजनीति की बात की गई है। किस तरीके से मैकियावेली क्या कहते हैं, कभी राजा को कहते हैं वो कि वो शेर की तरह रहे, कभी लोमड़ी की तरह रहे, अपना काम निकलवाए, डर से रखे सभी को। तो वो क्या कहते हैं कि जब आपको किसी का स्टेट जीतना हो तो ठीक है, उनसे प्यार से रहो, जब जीत लिया हो तो ठीक है, अपना क्रूरता वाला नेचर जो है अब लेकर आओ, उन्हें डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, बंदी बनाओ, जो करना है करो। वो हर तरीके कहते हैं कि मतलब निकालने वाला टाइप की चीज़ें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्रिटिक्स ने क्या कहा है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकली अगर व्यूज़ देखे जाए तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ हमारा मैकियावेली का जो ये कॉन्सेप्ट है, इनके थॉट्स ये कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्ट 2 तक ख़त्म हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट फिलोसफर को लेंगे। ठीक है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट हम वही उठाएंगे। ओके। सो प्रिंस को उन्होंने जो जो एडवाइस दी, जो जो उन्होंने ड्यूटीज़ बताई प्रिंस की, वही इसमें इंपॉर्टेंट है तो ठीक है। और ह्यूमन नेचर के बारे में ज़रूर पढ़ना है आपको। इनकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर पर आके वहीं ख़त्म हो जा रही है। ठीक है। क्रिटिसिज्म भी ज़रूर देखना है आपको। सो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए, और कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।